नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति में। आप सभी को एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन शुक्ल पक्ष की आज पुत्रदा एकादशी है और इस दिन आपको इस वीडियो में मैं सावन एकादशी की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताऊँगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सावन शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रता है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं एक पौराणिक कथा में तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रित होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्रौपद युग के प्रारंभ में महिषामती नामक नगरी में महीजिति नामक प्रतापी राजा राज करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इहलोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों के सभा बुलाकर कहने लगे, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रव्रता पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजन को अकारण दुखी नहीं किया है, अन्य पूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दृष्टि को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, अपराध करने पर दंड दिया है। धर्म अनुसार राजकाल चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अंत में असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका कारण है मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अंत आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महिजती के वचन सुनकर इस समस्या का निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रगण राजा के हित का विचार करने हेतु संघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमशजी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम पहुँचे और महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बात जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमस ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकार समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूँगा। इसी प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर जब लोग प्रसन्न हुए, विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगण ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। ऐसे ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इसी समय राजा महाजीत बहुत दुखी है। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर के वह बोले, सुनो प्रजनों,
आपका राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वेश्या था। वह गांव-गांव में घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यवहार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। दूरदर्शी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा था, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से प्रेरित थी। अंध बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्या ने पानी पीती हुई गाय को हकाकर दूर भगा दिया। स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्या अब राजा तो बन गया, परंतु उसे उस समय ब्याही हुई प्यासी गायों को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा कि और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि राज के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्व कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी को पुण्य राजा को मिले। प्रजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय होने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख संपत्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सब कुछ संभव है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।